हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे आई, मुंह धो के ब्रश करके सबसे पहले गैस के पैर पड़े और उसके बाद फिर बर्तन धुले हुए रखे थे तो मैंने सोचा उससे पहले जमा देती हूँ। रात को मैंने मेथियों को पानी में बहुत देर डालकर और उसे 3-4 पानी से धोकर रखा था, क्योंकि क्या है ना, भाजियों में क्या रहता है, मिट्टी लगी रहती है और मिट्टी 1-2 पानी से निकलती नहीं है। तो पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसे अच्छे हिलकोर के धो लेती हूँ, मतलब उछाल उछाल के 2-3 बार धो लेती हूँ, तो जिससे पानी की मिट्टी पूरी उसमें पानी में आ जाती है और पूरा साफ़ हो जाता है। तो वैसे ही करके मैंने धो के रखा था, क्योंकि सुबह को टाइम नहीं होता है और सुबह तो सिर्फ बनाने बनाने के काम रहते हैं, तो इसलिए मैंने धोकर रख दिया था। और उसे ढककर मैंने फ्रिज में रखा था, निकाल कर फिर बाहर रखा और उसके बाद मैंने सबसे पहले बर्तनों को अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बर्तन अरेंज हो जाते, टोकनी खाली हो जाती तो क्या काम करते करते धोना हो जाता है और फिर एक साथ बर्तन नहीं धोने होते हैं, बाकी के काम ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले मैं दूध की मलाई निकाली और डब्बे में डाली, जो कि डब्बा खाली हो गया। मैंने अभी घी बना कर रख दिया है, तो अभी भी सिर्फ फिर से फुल करूँगी, उसके बाद ही घी बनाना होगा। जब तक पूरा अच्छे से भरता नहीं है तब तक मैं घी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पूरा फुल हो जाता है ना, तो फिर अच्छा एक साथ अच्छे से मलाई भी फिटती है और अच्छा भी घी बन जाता है। और कपड़े से छान लो तो दाने दाने एक एक अलग होते हैं। छन्नी जो कि बड़ी छन्नी है, लेकिन मैं छन्नी से नहीं छानती हूँ, इसलिए हमेशा ही कपड़े से छान लेती हूँ। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए दूध पानी मिक्स करके रखा, उसमें काली मिर्च और चाय का मसाला डाला, क्योंकि चाय के मसाले में इस बार काली मिर्च थोड़ी कम हो गई है, तो मैं इसलिए काली मिर्च थोड़ी सी अलग से डाल दे रही हूँ। वैसे इसमें मिक्स करनी थी, लेकिन मिक्स करनी नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं सोची कि अलग से थोड़ा सा डालना हो रहा है। क्या होता है, घर में कभी किसी किसी को काली मिर्च थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मिक्स नहीं करती हूँ, अलग अलग डालनी कर दूँगी तो वो चल जाएगा। और साथ ही साथ फिर मैंने दाल धोकर कुकर में लगा दी, हल्दी नमक डालकर, क्योंकि बच्चों के से दाल रोज़ ही बनानी होती है। अगर मैं ग्रेवी की सब्ज़ी भी बनाती हूँ तो पहले दाल या तो सुबह बना के रख लेती हूँ या शाम को बना लेती हूँ, तो ऐसा ज़रूर करती हूँ। क्योंकि जैसे तैसे अक्षत तो खा लेता है थोड़ा सा, लेकिन आयंश दाल के बगैर खाना नहीं खाता है, तो इसलिए दाल ज़रूरी है। वैसे भी बच्चों को दाल चावल देना ही चाहिए, तो मैं पूरा प्रॉपर खाना देती हूँ, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। अधिकतर ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहती है तो आयंश के लिए दाल बनानी रहती है, तो फिर अक्षत को भी देनी होती है, क्योंकि अक्षत भी दाल ही खाता है और थोड़ी सब्ज़ी लेता है। और मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फिर उनकी कटोरियों को फिल किया। मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, जीरा भी ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा फटाफट से उनको फिल कर देती हूँ। तो अभी तो मैंने मिर्ची और धनिया पाउडर का डब्बा लाया है, उसे भर देती हूँ। फिर जब ज़ीरे की ज़रूरत लगेगी तो फिर ज़ीरा निकाल के उसे भी भर के ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी गैस के पास से भी काम चल रहे हैं और फिर उनको करते करते भी उनको देखना भी पड़ता है, और फिर एकदम से कुछ गिर जाए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये यहाँ के काम ख़त्म कर देती हूँ। उतने में चाय उफान आ ही गई और फिर मैंने उसे स्लो किया और अदरक डाला। अदरक को कूट कर रख लिया था पहले ही, और फिर मैंने अदरक डाल दिया, चाय को बिल्कुल स्लो कर दिया और आराम से होने दिया। तब तक मैंने अपना पानी गुनगुना कर लिया और गुनगुना पानी करके फिर मैं पीने के लिए बैठ गई थी आराम से, कि मैं अपना गुनगुना पानी करके पी लेती हूँ। एक ये टाइम रहता है कि शांति से बैठ के पानी पीना होता है, नहीं तो फिर उसके बाद जो फिर किचन में लगो तो फिर उसके बाद तो 10-11 तो नॉर्मल ही है, और 12 भी बज जाते हैं, अधिकतर तो 12 ही बजते हैं, क्योंकि फिर ऊपर छत में भी झाड़ू लगाना रहता है, पानी डालना रहता है पेड़ों को, तो बहुत सारे काम रहते हैं। क्योंकि छत में इसलिए लगाना रहता है, पेड़ों का कचरा गिरता है तो उसे भी साफ़ करना रहता है। और फिर मैंने मेथी को काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा काट कर छोंक देती हूँ। आज मेथी इसलिए सुबह सुबह बनाने के लिए सोचा, क्योंकि पतिदेव का खाना ऑफिस में है और पतिदेव की विज़िट चालू है, और उनकी विज़िट जब रहती है तो मैं अपने जो उनको पसंद नहीं रहती सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, और बच्चों और मेरी पसंद की सब्ज़ी बनाकर हम खा लेते हैं। नहीं तो फिर सबका देखना रहता है, और फिर मैं ये करती हूँ कि उनकी सब्ज़ी कुछ अलग बना देती हूँ। जो अगर जैसे वो मेथी नहीं खाते या कुछ नहीं खाते तो फिर मैं उनकी सब्ज़ी अलग बना देती हूँ और अपनी सब्ज़ी अलग बना देती हूँ। बस वो मेथी के पराठे पसंद करते हैं, तो इसलिए मेथी के पराठे अधिकतर बनाने कर देती हूँ। और फिर मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दी और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा ऐसा लग रहा था तेल कम है, लेकिन मैंने सोचा पहले इसे होने देती हूँ, और अगर उसके बाद भी लगा तो तेल को गर्म करके हल्का सा डालना हो जाएगा। और मैंने अच्छे से चलाकर इसे भी ढक कर रख दिया। और एक टमाटर, 2 टमाटर, एक्चुअली 2 टमाटर काट के डाला मैंने, मेथी पे टमाटर काट के डाला। कभी आप डाल के दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं अधिकतर डाल के बनाती हूँ। और फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए एप्पल काटने शुरू कर दिए थे, क्योंकि टिफ़िन में एप्पल काट के लगा दूँ। अभी जब तक कोई दूसरे काम नहीं है तब तक मैंने सोचा कि एप्पल काट कर टिफ़िन में लगा देती हूँ, और उसके बाद बाकी के फिर आटा लगाना वगैरह कर लूँगी,
क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं। और फिर उसके बाद भी बाहर आंगन में पानी डालना है, पेड़ों में पानी डालना है, तो मैंने सोचा पहले ये काम ख़त्म कर देती हूँ और ड्राई फ्रूट वगैरह निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी। तो मैंने इसलिए ये काम ख़त्म किया। उतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय छान ली। सुबह के काम ऐसे रहते हैं ना, फटाफट फटाफट, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इतने काम होते हैं सुबह। सभी के घर में बहुत काम होते हैं, इसका ये नहीं मिल रहा, उसका वो नहीं मिला, वो सामान भी देने होते हैं, और साथ ही साथ किचन के भी काम होते हैं, नाश्ता भी है, खाना भी है, टिफ़िन भी है। तो इतनी भागम भाग हो जाती है, क्या ही बताऊँ। तो सुबह ऐसे ही रहता है मेरा। वो तो पतिदेव को अभी जाना पड़ रहा है सुबह, नहीं तो उनका ये है कि उनका दिन में ऑफिस जाना रहता है 11 साढ़े 11 बजे। तो इतनी दिक्कत नहीं रहती, खाना खा के जाते हैं आराम से। जब उनका भी सुबह रहता था तो बहुत ही आफत हो जाती थी, क्योंकि आयांश भी छोटा था और आयांश का भी काम करना होता था, और फिर अक्षत का भी रहता था, अक्षत भी छोटा था, और पतिदेव को भी जल्दी जाना होता था। तो और सुबह जल्दी उठो और जल्दी जल्दी एक एक को तैयार करो, एक एक का काम करो। तो बहुत ही हाय तौबा में काम होते थे। अब ये है, थोड़ा सा पतिदेव थोड़ा लेट जाते हैं तो बच्चों का करना हो जाता है। एक का सुबह है जल्दी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग है, और एक का थोड़ा सा लेट है, तो ऐसे कर करके एक एक का काम ख़त्म करना हो जाता है। क्या आपके घर में भी ऐसी भागम भाग होती है सुबह सुबह की? और अगर होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कम से कम राधे राधे तो लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कभी कोई ने कमेंट किया हो, राधे राधे ही लिख दिया हो। सुबह की राधे राधे तो बोल ही सकते हैं सभी। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाले, उसे छील दिया, क्योंकि जैसे ही पानी से निकालती हूँ फटाफट छीलना शुरू कर देती हूँ। पहले क्या करती थी, निकाल के रख दी और थोड़ी देर से छीलती थी तो पानी निकल जाता था, और फिर वो सूख के चिपक जाते थे और उसमें छिलके अच्छे से उतरते नहीं थे। तो इसलिए मैं ना उसको आराम से पूरे छील के मैंने रख दिया, और इतने में सब्ज़ी हो गई। तो मैंने सब्ज़ी की कढ़ाई को भी खाली कर लिया, और जब तक मैं इतने थोड़े से चिल्ला बर्तन धो के भी रख दूँगी। मैंने बाकी बर्तन भी थोड़े से धो दिए थे, तो मैं ये धो के अलग करते जाऊँगी, क्योंकि फिर दूसरे भी काम करने रहते हैं। फिर क्या होता है, आयांश को तैयार करते करते बाकी काम रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कर देती हूँ। और फिर मैंने जीरा लाया, दाल में डालना था, तो मैंने जीरे को भी भर दिया, और फिर उसके बाद दाल में तड़का लगा दिया, नॉर्मल तड़का जो लगता है, और हरा धनिया डालकर उसे होने दिया। और फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू कर दिया था। क्या है ना, बड़ी रोटियां बनाने की आदत है, तो एकदम से छोटी बन नहीं रही हैं, थोड़ी हैबिट में आ जाएंगी, क्योंकि ये इसमें बर्नर पे थोड़ी सी छोटी रोटियां लगेंगी, और उसके हिसाब से अच्छी बढ़िया फूलती हैं। और फिर अक्षत का साथ ही साथ मैंने दूध बनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि नहा के आ गया था, बोला मम्मा मेरा दूध बना दो और चाय भी दे दो। तो मैंने उसका भी दूध बनाना चालू किया, और चाय तो उस भी निकाल कर रखा। जब तक ये गर्म हो जाएगा तब तक साथ ही साथ मैं रोटियां भी सेकती जा रही थी, और मैं उसका भी काम करते जा रही थी कि मैं उसे गर्म करके यहाँ रख दूँगी तो बच्चा उठा कर लेके चला जाएगा। और अक्षत जैसे ही जल चढ़ाने के लिए बाहर गया, तो बाहर की इतनी ठंडी ठंडी हवा आई, तो मैंने कहा जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, क्योंकि बहुत ठंडी है। और उसने स्वेटर बस पहना है, और एकदम से ठंडी हवा आई, तो मैंने बोला दरवाज़ा आप तो बंद कर दो अभी। और फिर मैंने चाय भी गर्म कर दी, दूध भी गर्म कर दिया, और अच्छे से चम्मच से मिक्स कर दिया हॉर्लिक्स और चीनी को। और फिर अक्षत को कहा कि आप ये लेके जाओ और जाके नाश्ता करो, जब तक मैं रोटियां देख लेती हूँ, और रोटियां फटाफट सेक कर मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ, जब तक वो उठाएगा और लेके जाएगा और नाश्ता कर लेगा। क्योंकि पूजा कर लिया और उसका एग्ज़ाम है आज, तो उसने रिवीज़न करने के लिए भी जल्दी उठ गया था, इसलिए जल्दी नहाकर तैयार हो गया और फटाफट से उठाकर अपना नाश्ता लेके गया। मैंने रोटियां उतारना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे टिफ़िन पैक करके देना है, फिर आधा घंटा ही रह गया है, और कभी भी वैन आ जाती है। वैन का एक्चुअली भैया का क्या है कि रेलवे फाटक खुलता है ना, तो वो आके खड़े हो जाते हैं, और फिर वो खड़े रहते हैं, तो मुझे किसी को वेट कराना पसंद नहीं आता। इसलिए फिर मैं अक्षत को जल्दी तैयार करके भेज देती हूँ, और फिर बहुत देर खड़े रहेंगे, फिर दूसरे बच्चों को भी लेना रहता है, तो इसलिए कि जल्दी तैयार होकर निकल जाता है। वो भी ऐसा नहीं है कि आराम से कर रहा है, भैया खड़े हैं तो खड़े हैं, ऐसा नहीं है। और फिर मैंने रोटियां उतार कर बच्चों के टिफ़िन पैक किए, अंश का पराठा लगा दिया, अक्षत की रोटियां लगा दी, और भाजी लगा दी थी मेथी आलू की। अभी बच्चों को एप्पल ले जाना है, नमकीन नहीं ले जाना, तो इसलिए नमकीन नहीं लगा रही हूँ। जब नमकीन के लिए बोलते हैं तो मैं उन्हें नमकीन लगा देती हूँ, और बाकी की रोटियों में मैंने घी लगा कर रख दिया, क्योंकि आयांश की रोटी आयांश खाएगा, और अक्षत ने कहा मेरी रोटियों में घी मत लगाओ मम्मा, मैं आके दाल चावल ही खाऊंगा। तो मैंने अक्षत की रोटियों में घी नहीं लगाया, और रोटी एक दो रख दी थी कि अगर उसकी खाने की इच्छा होगी तो खा लेगा, नहीं होगी तो नहीं खाएगा। और फिर मैंने पूरी रोटियां डब्बे में रख कर उन्हें पैक कर दिया, और साथ ही साथ अपनी चाय और नाश्ता भी निकाल लिया था। मैंने पराठे सेके थे अपने नाश्ते के लिए, तो वो निकाल लिया, और फिर मैं नाश्ता करके किचन में आई और गैस के ओटे को क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नाश्ता करने के बाद गैस के ओटे को क्लीन करके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं
पूरे बर्तन समेट के अभी धोना कर देती हूँ। अभी जब तक नहीं आ रही है अम्मा, अम्मा की क्या हो गया है, 2 जगह शादियाँ निकल गई हैं, तो वो अपनी शादी में थोड़ा सा बिज़ी हैं। तो वो जब आ जाएंगे तो एक काम बर्तन का तो ख़त्म हो जाएगा कम से कम। और गैस चूल्हे में मैंने अच्छे से लिक्विड लगाकर उसे घस कर साफ़ कर लिया, क्योंकि ये ग्लास की रहती है तो इसे थोड़ा भी कुछ छींटे होते हैं तो फिर अच्छे से घस कर ही साफ़ करने होते हैं। मैं हल्के हाथ से लगाकर उसे सूखे कपड़े से पहले पोंछ लिया और उसके बाद फिर गीले कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और फिर मैंने पूरा पोंछ लिया, चिमनी को भी अच्छे से साफ़ करके पूरा क्लीन कर लिया था। और ये रोज़ का ही है, मैं रोज़ पोंछती हूँ क्योंकि मुझे गंदा थोड़ा सा भी चिकटपन पसंद नहीं है। और पूरा क्लीन कर लेती हूँ और सूखे कपड़े से एक बार पोंछने के बाद मैं कपड़े को निचोड़ कर गीले कपड़े से फिर से एक बार पोंछ देती हूँ, तो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता और पूरा ओटा बिल्कुल क्लीन रहता है। और फिर मैं आ गई किचन में, पूजा के बर्तन थोड़े से धोए और उसके बाद फिर मैंने बाकी बर्तनों को धोया था। पूजा के बर्तन एक्चुअली बाकी के धुले हुए रख देती, रात को ही धो देती हूँ आजकल। जब जल जाती दिया तो आके ला देता है और मैं उसने धोकर रख देती हूँ। और फिर मैंने बाकी के बर्तनों को धोना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं टेबल टॉप को भी धोने चली गई थी, धोकर साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है अगर इसके बाद वहाँ नहीं जाओ तो फिर कभी कभी भूलना हो जाता है और फिर वो गंदा रह जाए, इसलिए। और बाद में नहाने के बाद मेरी इच्छा नहीं होती है धोने की, तो इसलिए मैं पहले ही धो लेती हूँ। तो मैं उसलिए उसमें लिक्विड डाल के उसे घस कर साफ़ करने लगी और फिर उसके बाद मैं बाहर की और हॉल की डस्टिंग करने चली गई थी। तो मैंने सब अच्छे से घस कर साफ़ करा, नल को भी अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि कॉलिन से एक बार पोंछ चुकी थी और फिर मैंने उसको कपड़े से पूरा हाथ जो मेरे लगे थे उसे पोंछा। और फिर मैं ऊपर का झाड़ू पोछा, आज बहुत लेट हो गया था तो मैंने पहले ऊपर का झाड़ू पोछा करने के लिए गई। और पहले मैंने ऊपर के कमरों में झाड़ू लगाया और फिर पूरा झाड़ू लगाकर क्लीन किया, गैलरी धोकर आई और उसके बाद फिर मैंने मॉप से पोछा लगाना शुरू किया कर दिया था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी ऊपर का झाड़ू पोछा ख़त्म करती हूँ। और मैंने पेड़ों में पहले पानी डाल आई थी और झाड़ू मार दिया था सुबह सुबह ही, जब मैं अक्षत को उठाने आई थी। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर का रूमों के झाड़ू पोछा किया, क्लीन कर दिया पूरा और डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि यहाँ भी धूल हो जाती है, क्योंकि गैलरी का दरवाज़ा खुला रहता है, जाली वाला लगा रहता है। और उसके बाद नीचे का झाड़ू पोछा करना था, तो मैंने सोचा पहले आयांश को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। तो पति देव ने आयांश को नहलाकर तैयार कर दिया था और फिर मैंने उसे शूज़ पहना दिया, जब तक वो भी नहाने चले गए और तैयार होने के लिए, क्योंकि उनको भी जाना है जल्दी ऑफिस, तो वो नहाने के लिए गए, जब तक मैंने आयांश को नाश्ता करा दिया। राधे राधे।